फिल्म डेडपूल की डेटिंग सालगिरह के सप्ताह के दौरान शुरू होती है। डेडपूल एक दुर्जेय व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में जाने जाने वाले एक बड़े समूह के नापाक कृत्यों को विफल करने के लिए एक वैश्विक खोज पर निकलता है। उसका मिशन सभी आपराधिक तत्वों को खत्म करना है। उसे एशिया ले जाना है, जहां वो सफलतापूर्वक एक पूरे आपराधिक गिरोह को खत्म कर देता है। इसके बाद डेडपूल आपराधिक सिंडिकेट के पीछे के मास्टरमाइंड का सामना करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका लौट आता है। वो अपने गुप्त ठिकाने पर प्रतिद्वंद्वी का सामना करता है और खुद को उस टकराव में अकेला पाता है, जिसके परिणामस्वरूप उनकी दवा प्रयोगशाला में अराजकता फैल जाती है। बॉस सर्गेई वलाशेंकोव सुरक्षा कैमरों के माध्यम से डेडपूल की गतिविधियों को देखता है, जबकि उसके अधीनस्थों से निपटा जाता है। सभी अपराधियों को मार गिराने के बाद डेडपूल बॉस के छिपने की जगह का पता लगाता है और उसे जाने का निर्देश देता है। हालांकि अधिक विरोधी आ जाते हैं, जिससे डेडपूल को जल्दी से अपने दोस्त डोपिंदर की टैक्सी में लौटने के लिए मजबूर होना पड़ता है, क्योंकि वो अपनी सालगिरह के जश्न के लिए देर से चल रहा है। डेडपूल डोपिंदर से उसे घर ले चलने के लिए कहता है, जहां उसकी प्रेमिका वेनेसा उसका बेसब्री से इंतजार करती है। वो उसे अपनी पहली डेट के प्रतीक के रूप में एक आर्किड टोकन उपहार में देता है और वो उसे जन्म नियंत्रण का एक बॉक्स उपहार में देती है, जो परिवार शुरू करने की उसकी इच्छा को दर्शाता है। दंपति माता पिता बनने की संभावना से खुश हैं और संभावित बच्चे के नाम पर चर्चा करते हैं। अचानक उन्हें अपने घर के बाहर संदिग्ध गतिविधि का पता चलता है। डेडपूल वेनेसा को छिपने का निर्देश देता है और सशस्त्र घुसपैठिए दरवाजे पर गोलियां चला देते हैं। वो हमलावरों से बचने के लिए रसोई के चाकुओं का उपयोग करके एक भयंकर युद्ध में संलग्न है। हमलावरों को वश में करने के बाद डेडपूल ने वेनेसा से उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए बाहर आने का आग्रह किया। दुख की बात है कि जैसे ही वो उठती है, बॉस सर्गेई फिर से प्रकट होता है और डेडपूल पर गोली चलाता है, लेकिन अनजाने में वेनेसा के दिल में गोली मार देता है। सर्गेई को पकड़ने की कोशिश में डेडपूल खिड़की से बाहर छलांग लगाता है, लेकिन एक कार उसे टक्कर मार देती है, जिससे सर्गेई बच जाता है। सौभाग्य से एक पिकअप ट्रक सर्गेई के वाहन से टकरा गया, जिससे वो रुक गया। वैद ने सर्गेई को पकड़ लिया, लेकिन बाद में एक एम्बुलेंस ने उसे टक्कर मार दी। वेनेसा की असामयिक मृत्यु के बाद डेडपूल गहरे दुख में डूब गया और अत्यधिक शराब पीने और नशीली दवाओं का सेवन करने लगा। वह अपने पूर्व निवास पर फिर से जाता है, जहां उसकी मुलाकात अल नाम की एक दृष्टिबाधित महिला से होती है, जो कभी वहां रहती थी। वेनेसा की मौत पर अपराध बोध से ग्रस्त होकर डेडपूल आत्म विनाशकारी कार्यों पर उतर आता है, यहाँ तक कि अपार्टमेंट में विस्फोट करने का प्रयास भी करता है। उसकी हरकतें उसे एक मध्यस्थ दुनिया के सदृश एक अत्यथार्थवादी क्षेत्र में ले जाती हैं, जहां उसे वेनेसा की आत्मा की झलक मिलती है। उस तक पहुंचने की इच्छा रखते हुए डेडपूल को एक अदृश्य बाधा द्वारा विफल कर दिया जाता है। वेनेसा ने उसे सूचित किया कि उसका दिल सही जगह पर नहीं है, जिससे वो वास्तविक दुनिया में लौट आया। कोलोसस डेडपूल को अस्त व्यस्त पाता है और उसे एक्स मैंशन में ले जाता है। डेडपूल खुद की मरम्मत करता है, लेकिन भागने का प्रयास करता है और प्रोफेसर जेवियर की व्हीलचेयर पर कब्जा कर लेता है, लेकिन कोलोसस उसे पकड़ लेता है। वेनेसा पर अपने दुख के बावजूद कोलोसस डेडपूल को याद दिलाता है कि एक्स मैन उसके लिए परिवार की तरह हैं। नतीजतन डेडपूल हवेली में ही रहने का विकल्प चुनता है। इस बीच रसेल नाम का एक युवा लड़का एसेक्स अनाथालय में रहता है, जो एक ऐसी सुविधा है जो म्यूटेंट को ठीक करना चाहती है। निदेशक, जो अडिग है और मानता है कि म्यूटेंट को खत्म किया जाना चाहिए, संस्था की देखरेख करता है। लगातार दुर्व्यवहार का शिकार रसेल जवाबी कार्रवाई करने के लिए अपनी अग्नि आधारित शक्तियों का उपयोग करता है। संकट से निपटने के लिए एक्स मैन को बुलाया जाता है और डेडपूल भी उनके साथ शामिल हो जाता है। अनाथालय में पहुंचने पर डेडपूल को संदेह हो जाता है और वो रसेल के पास जाता है, जिससे युवा म्यूटेंट में डर पैदा हो जाता है, जो बाद में एली नामक एक अन्य एक्स मैन पर हमला करता है। डेडपूल रसेल को शांत करने का प्रयास करता है, लेकिन निर्देशक की वापसी रसेल को एक बार फिर उत्तेजित कर देती है, जिसके परिणामस्वरूप डेडपूल और रसेल के बीच टकराव होता है। रसेल का विश्वास हासिल करने के प्रयास में डेडपूल उसके साथ बातचीत में संलग्न होता है। हालांकि निर्देशक की पुनः उपस्थिति से रसेल का नियंत्रण खो जाता है, जिससे टकराव होता है, जिसमें डेडपूल अंततः रसेल को अक्षम कर देता है। अधिकारी रसेल पर एक शक्ति दबाने वाला कॉलर लगाते हैं और निर्देशक उसकी सहायता के लिए डेडपूल का आभार व्यक्त करता है। अनाथालय में रहने की इच्छा न रखते हुए रसेल ने स्थिति को बेहद असामान्य मानते हुए गिरफ्तारी या स्थानांतरण का अनुरोध किया। डेडपूल तुरंत हरकत में आ गया। उसने तेजी से संस्थान से जुड़े लोगों को रोक लिया और उन्हें युवा लड़के के पास जाने से रोक दिया।
उन्होंने बच्चे की बारीकी से जांच की और उसकी गर्दन पर परेशान करने वाले निशान देखे, जो उसे पहुंचाए गए नुकसान का स्पष्ट सबूत था। अविश्वसनीय, डेडपूल ने रसेल से पूछताछ की कि क्या इन लोगों ने चोटें पहुंचाई हैं। इसकी पुष्टि उसे दुख के साथ मिली। क्रोध के आवेश में डेडपूल अपने पैरों पर खड़ा हो गया और अपने नायक का दर्जा बनाए रखने में अपनी उदासीनता व्यक्त की। उनके जोशीले भाषण की परिणति संस्थान के एक कर्मचारी पर घातक गोली चलाने से हुई, जिससे वे बेहोश हो गए। एक वाहन के पीछे छिपकर निदेशक और अन्य स्टाफ सदस्यों ने शरण ली, जबकि कोलोसस, एक अन्य उत्परिवर्ती, ने उग्र क्रोध के साथ डेडपूल का सामना किया। डेडपूल ने दुर्व्यवहार से पीड़ित युवा म्यूटेंट की सुरक्षा के साधन के रूप में अपने कार्यों को उचित ठहराने का प्रयास किया, लेकिन कोलोसस ने उसे याद दिलाया कि वे न्याय के मध्यस्थ नहीं थे। कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने डेडपूल को उसकी शक्तियों को खत्म करने के लिए डिजाइन किए गए एक विशेष कॉलर से सुसज्जित किया। इसके बाद उन्होंने उसे और रसेल को आइसबॉक्स नामक दुर्जेय उत्परिवर्ती निरोध सुविधा में पहुंचाया। आइसबॉक्स की गंभीर सीमाओं के अंदर डेडपूल ने एक दुर्जेय कैदी के साथ गठबंधन बनाने पर विचार किया। चर्चा एक खतरनाक भूमिगत जीव के इर्द गिर्द घूमती रही, लेकिन उनकी पहली प्राथमिकता उस अक्षम्य कॉलर से निपटना था जिसने डेडपूल की क्षमताओं को खत्म कर दिया था, जिससे वो उत्तरोत्तर कमजोर हो गया था। जैसे जैसे जेल में उनका समय बीतता गया, साथी कैदियों के साथ हिंसक झगड़े के कारण डेडपूल और रसेल की दोस्ती में खटास आ गई, जिसके दौरान डेडपूल ने गलत तरीके से रसेल पर दोष मढ़ दिया, जो अलग थलग महसूस कर रहा था। जेल के अंधेरे के बीच उन्नत तकनीक से लैस एक व्यक्ति ने एसेक्स इंस्टीट्यूट में घटनाओं का अवलोकन किया। ये लोग खुद को हथियारों से लैस करने के लिए आगे बढ़े और जेल में घुसपैठ की, गार्डों पर सफलतापूर्वक काबू पाया और म्यूटेंट को मुक्त कराया। रसेल की सुरक्षा के लिए चिंतित वेड ने शुरू में उससे भागने का आग्रह किया। हालांकि यह एहसास होने पर कि रहस्यमय घुसपैठिया रसेल को निशाना बना रहा था, वेड ने उसकी कमजोर स्थिति के बावजूद उसे बचाने का फैसला किया। वेड बहादुरी से युद्ध में लगे रहे और झड़प के दौरान घुसपैठिए ने गलती से डेडपूल का कॉलर उखाड़ दिया, जिससे उसकी शक्तियां बहाल हो गयीं। जबकि हमलावर का ध्यान रसेल पर केंद्रित था, डेडपूल ने घुसपैठिए का सामना करने की ताकत जुटाकर सभी को चौंका दिया। कॉलर को स्थायी रूप से हटा दिया गया और डेडपूल की शक्तियों का पूरा समूह बहाल कर दिया गया। अपनी शक्तियों को बहाल करने के साथ डेडपूल ने एक धातु पट्टी का उपयोग करके घुसपैठिए को कुचल दिया। वेड ने दुश्मन को निहत्था कर दिया और उनकी पहचान के बारे में पूछताछ की, जिस पर घुसपैठिए ने खुद को भविष्य का केबल बताया। केबल ने उनके हथियार को पुनः प्राप्त करने के लिए एक उपकरण का उपयोग किया, जिससे एक भीषण लड़ाई शुरू हुई, जिसमें डेडपूल को एक टूटे हुए हाथ और चोटों के साथ छोड़ दिया गया। अंततः केबल की जीत हुई और उसने वेनेसा के आर्किड से स्मृति चिन्ह के रूप में एक टोकन जब्त कर लिया। वेड ने दृढ़तापूर्वक टोकन छोड़ने से इनकार कर दिया। हताशा ने वेड को केबल के एक ग्रेनेड से पिन खींचने के लिए प्रेरित किया, जिसके परिणामस्वरूप एक विस्फोट हुआ जिसने दोनों लड़ाकों को जेल से बाहर निकाल दिया। वे बर्फीले पहाड़ से नीचे उतरे। केबल एक चट्टान से चिपकी हुई थी और वेड एक जमी हुई झील में गिरने से पहले एक चट्टान से टकरा रहा था। जैसे ही वेड की चेतना कम हुई, उसने खुद को एक बार फिर एक असली दायरे में पाया। प्रवेश करने के लिए उत्सुक, वह वेनेसा की अनुपस्थिति से परेशान था। उसे एहसास हुआ कि रसेल के पास उसके दिल में शून्य को भरने की कुंजी है। ठंडे पानी से उभरने के बाद वेड मानव संसार में लौट आया है। उसका तत्काल गंतव्य एक बार है, जहां वह अपने अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए एक योजना तैयार करना चाहता है। वो जानकारी मांगने के लिए बार्टेंडर वीजल के साथ बातचीत में संलग्न होता है। ये पता चला है कि म्यूटेंट को निकट भविष्य में एक अलग जेल सुविधा में स्थानांतरित करने की योजना है। रसेल को बचाने के लिए दृढ़ संकल्पित वेड ने एक टीम को इकट्ठा करने का संकल्प लिया और उन्हें एक्स-फोर्स नाम दिया। वीजल बार से निकलता है और घर की ओर जाता है, लेकिन केबल द्वारा उसे रोक लिया जाता है, जो जानकारी के लिए उत्सुक है। एक भयभीत नेवला रसेल और जेल में एक्स-फोर्स की मौजूदगी के बारे में सारा राज उगल देता है। वेड की सलाह के बाद रसेल जेल में इस हॉल में अशांति पैदा करता है, जिससे सभी का ध्यान भटक जाता है। इस अवसर का लाभ उठाते हुए रसेल तहखाने की ओर बढ़ता है, जहां डेडपूल ने पहले एक राक्षसी इकाई का उल्लेख किया था। वो प्राणी को भरण पोषण प्रदान करता है और उसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करता है। कैदी स्थानांतरण के दिन रसेल और अन्य कैदियों को उनके नए कारावास में ले जाने के लिए एक ट्रक पर लाद दिया जाता है। डेडपूल और एक्स-फोर्स के सदस्य ट्रक को रोकने के लिए एक साहसी हेलीकॉप्टर कूदने का प्रयास करते हैं। दुर्भाग्य से तेज हवाओं के कारण वे विफल हो जाते हैं, जिसके परिणामस्वरूप उनमें से अधिकांश के लिए घातक गिरावट आती है।
अपवाद डोमिनोज है, जो चमत्कारिक ढंग से सुरक्षित उतर जाता है। ट्रक के भीतर डोमिनोज क्षण भर के लिए कार्यभार संभाल लेता है, लेकिन केबल जल्द ही लड़ाई में शामिल हो जाता है। डेडपूल को स्कूटर पर उनका पीछा करते हुए पहचानते हुए केबल ने हमला शुरू कर दिया। डेडपूल बच निकलने में सफल हो जाता है, लेकिन ट्रक पर चढ़ने के गलत अनुमान के कारण दुर्घटना हो जाती है। वह एक जेल वाहन से टकरा गया, लेकिन चमत्कारिक रूप से बच गया। वह ड्राइवर को वाहन के हुड पर भेजता है और उसे तेज करने के लिए अपने कटाना का उपयोग करता है। डेडपूल बाहरी दृष्टि से ड्राइविंग का अपरंपरागत तरीका अपनाता है। डोमिनोज केबल को युद्ध में शामिल करता है, लेकिन बेजोड़ है। जैसे ही केबल बढ़त हासिल करने वाली होती है, डेडपूल उसके बचाव के लिए आता है। डेडपूल अपनी चिप वापस करने का अनुरोध करता है, जिससे केबल के साथ भयंकर युद्ध होता है। इस बीच डोमिनोज को पता चला कि चेसिस पर शॉट्स के प्रभाव के कारण ट्रक का ब्रेक द्रव लीक हो रहा है। केबल डेडपूल पर गोलियां चलाता है, जो अपने कटाना से उनका ध्यान भटका देता है, लेकिन फिर भी घायल हो जाता है। रसेल ने विशाल जगरनॉट को मुक्त करते हुए सफलतापूर्वक अपने केबिन का दरवाजा खोला। जगरनॉट ने जमीन को कुचल दिया, जिससे ट्रक पलट गया। एक संक्षिप्त आदान प्रदान में जगरनॉट ने डेडपूल को 2 भागों में विभाजित कर दिया, लेकिन वे बातचीत में लगे रहे। रसेल ने जगरनॉट की सहायता से अपना प्रतिशोधपूर्ण मार्ग जारी रखने का फैसला किया। रसेल डोमिनोज को डेडपूल के अवशेषों की सुरक्षा करने के लिए छोड़कर चला जाता है, जब तक कि उसकी पुनर्योजी क्षमताएं उसके कटे हुए अंगों को बहाल नहीं कर देती। वीजल प्रकट होता है और केबल की धमकियों का खुलासा करता है। केबल सहायता मांगते हुए घटनास्थल में प्रवेश करती है। केबल बताते हैं कि रसेल का एक पर्यवेक्षक बनना तय है, जो भविष्य में अपने ही परिवार की हत्या कर देगा। उनके समय यात्रा उपकरण में सीमित शुल्क हैं, जो उन्हें इस गंभीर भाग्य को बदलने से रोकते हैं। डेडपूल केबल की सहायता करने के लिए सहमत है। रसेल के खिलाफ कोई भी कठोर कार्रवाई करने से पहले डेडपूल उससे बात करने का अवसर मांगता है। वो उन्हें एक्स मैंशन तक ले जाने के लिए डोपिंदर को नियुक्त करता है। अपने प्रारंभिक इनकार के बावजूद जब एक्स मैन ने सहायता करने से इनकार कर दिया, तो डेडपूल और केबल अंततः एसेक्स संस्थान में चले गए। संस्थान में उन्हें केबल का झुलसा हुआ टेडी बियर मिलता है, जो उनकी बेटी के निधन की दुखद याद दिलाता है। रसेल और जगरनॉट सुविधा में घुस गए। बाहर डेडपूल, केबल, डोमिनोज और कोलोसस अपनी जबरदस्त ताकत के बावजूद जगरनॉट के खिलाफ एक चुनौतीपूर्ण लड़ाई में एकजुट होते हैं। कोलोसस के पास जगरनॉट जैसी ताकत का अभाव है, इसलिए वो अपनी जीत की संभावनाओं को बेहतर बनाने के लिए चालाक रणनीति अपनाता है। एक्स-मैन को जगरनॉट का सामना करना पड़ता है और डोमिनोज खनिकों की सहायता के लिए मैदान में शामिल हो जाता है। उसके असाधारण भाग्य के कारण द क्रेजीज अपने हथियारों के बिना अपने कार्यों को विफल कर देते हैं। वे निकलने का प्रयास करते हैं, लेकिन भीषण आग के कारण वे रुक जाते हैं। बचने का रास्ता बनाने के प्रयास में जगरनॉट एक बस को खिड़की से बाहर फेंक देता है। वेड और केबल रसेल तक पहुंचने से पहले बाहर नर्सों से निपटते हैं। रसेल ने उन पर हमला शुरू कर दिया, जिससे केबल को अपनी शक्तियों का उपयोग करके उन्हें बचाने के लिए प्रेरित किया गया। केबल रसेल को गोली मारने की तैयारी करता है, लेकिन डेडपूल हस्तक्षेप करता है। वे रसेल को वश में करने का प्रयास करते हैं। एली और यूकी कोलोसस की सहायता के लिए आते हैं। यूकियो ने जगरनॉट के पैरों को रोक दिया, कोलोसस ने मिश्रण में एक बिजली का तार डाल दिया और एली ने अपनी शक्तियों का उपयोग करके जगरनॉट को एक पूल में फेंक दिया, जिससे उसे कट लग गया। अब केवल रसेल ही बचे हैं। वेड उसे समझाने का प्रयास करता है, लेकिन रसेल डेडपूल को जला देता है और जबरदस्ती उसे दूर धकेल देता है। रसेल की शक्तियों को बेअसर करने के लिए वेड एक कॉलर पहनता है और उसका सामना करता है। केबल ने रसेल पर गोली चलाई, लेकिन डेडपूल ने गोली के सामने छलांग लगा दी और गोली का शिकार हो गया। रसेल को अपनी गलतियां स्वीकार हो जाती हैं और केबल का परिवार बच जाता है। कोलोसस डेडपूल के कॉलर को हटाने की कोशिश करता है, लेकिन वेड ये कहते हुए इसे रखने पर जोर देता है कि उसका मिशन पूरा हो गया है। वह एक्स फोर्स को अलविदा कहता है और परलोक की यात्रा पर निकल पड़ता है, जहां उसकी मुलाकात वेनेसा से होती है। हालांकि अभी उनका समय नहीं आया है। केबल ने वेनेसा के उपहार को एक महत्वपूर्ण स्थान पर रखकर डेडपूल की नियति को बदल दिया, ये सुनिश्चित करते हुए कि जब डेडपूल रसेल को बचाता है तो उपहार झटका को अवशोषित कर लेता है। हालांकि वेड भविष्य में वापस नहीं लौट सकता, केबल का परिवार सुरक्षित है। रसेल ने डेडपूल का कॉलर हटा दिया और वे चले गए। निर्देशक उनका अपमान करता है, लेकिन डोपिंदर उसे टैक्सी से कुचल देता है। एली और यूकियो केबल की घड़ी की मरम्मत करते हैं और उसे डेडपूल को भेंट करते हैं।
वेनेसा को बचाने और पिछली गलतियों को सुधारने के लिए वेड समय में पीछे जाता है। वो खराब प्रतिक्रिया प्राप्त वुल्वरिन मूल की फिल्म को मिटा देता है और रायन रेनॉल्ड्स को ग्रीन लैंटर्न की भूमिका निभाने से रोकता है। अब वेड शांतिपूर्ण जीवन का आनंद ले सकता है, कम से कम तब तक जब तक उसे नई चुनौतियों का सामना नहीं करना पड़ता।